हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड विद साक्षी। आज हम देखेंगे सीएसएस लिस्ट एंड उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आज हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। दिस इज आज हम पूरा बनाकर देखेंगे एंड ये लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है। लिस्ट के वो पार्ट है जब हम सर्किल लिस्ट से पहले आपने देखा होगा ऑर्डर लिस्ट में सर्किल आता था एंड ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 इस तरह से नंबर्स आते थे जब हम एचटीएमएल लिस्ट से लिस्ट क्रिएट करते थे। बट आज हम सीएसएस के थ्रू इसमें कुछ यूनिक आइडियाज लगाएंगे एंड काफी कुछ सीखेंगे। इमेज लगाना बहुत अच्छी चीज है, हम इससे बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीएसएस लिस्ट। लिस्ट स्टाइल इन सीएसएस, लिस्ट स्टाइल होता है सीएसएस में एंड लिस्ट स्टाइल इन सीएसएस स्पेसिफाई द लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट और आइटम इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब हम एक ऑर्डर या अनऑर्डर मैनेज में इसको करते हैं एंड लिस्ट हमारी दो टाइप्स की होती है। ये हमने एचटीएमएल में देखा है। अगर आपने एचटीएमएल की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड एचटीएमएल की वन शॉट वीडियो भी हमने क्रिएट कर रखी है, सो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सीएसएस लिस्ट जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स जैसे हैं उनको चेंज करेंगे एंड बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। अनऑर्डर लिस्ट, द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद बुलेट्स। अनऑर्डर लिस्ट में आपने देखा होगा जब हम लिस्ट क्रिएट करते थे तो एक बुलेट्स आते थे, उसको स्टार्टिंग में सर्कल्स आता था एंड वो फिल रहता था ब्लैक कलर से। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ऑर्डर लिस्ट में आपने देखा होगा कि अल्फाबेट्स आते थे या फिर नंबर्स आते थे 1 2 3 या फिर ए बी सी। बट अब हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी लिस्ट स्टाइल के थ्रू। सीएसएस लिस्ट की 4 प्रॉपर्टीज है, वो मेनली 3 ही प्रॉपर्टीज है। ये तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि हम इन तीनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, तो ये तीनों हम करके देखेंगे। एंड लिस्ट स्टाइल टाइप, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सीएसएस लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी, तो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ आइटम मार्कर इन अ लिस्ट। आइटम मार्कर मतलब जो स्टार्टिंग हम उस सर्किल की बात कर रहे थे, यहाँ उसी सर्किल की बात हो रही है। एंड इसका सिंटैक्स ये है, हम सीएसएस में इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर नन का मतलब है कि वहां पर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। डिस्क वो है जो हमारे सर्किल फिल रहता है ब्लैक कलर से। सर्किल हम एक होलो सर्किल क्रिएट कर सकते हैं वहां पर विदाउट फिल यानी कलर। स्क्वायर हम कर सकते हैं क्रिएट। डेसिमल मतलब 1 2 3 इस तरह से नंबर से स्टार्ट होके लोअर अल्फा, ये आपने देखा एस्काई वैल्यू होती है, एस्काई लेटर्स होते हैं, स्कूल में सभी ने पढ़ी होंगी, ये वहां पर आएंगे। लोअर रोमन, ये भी रोमन रोमनस आएंगे। एंड अपर अल्फा, इसमें क्या होगा, अपर केस वाले आएंगे, जैसे कैपिटल कैपिटल में आएंगे सारे, यहाँ पर हमारे आएंगे स्मॉल में लोअर केस में एंड अपर रोमन। ये सभी हम एक बार करके देखेंगे एंड काफी ज्यादा हमें आज देखना है इमेजेस इन एंड हम बताएंगे, सो पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोड से। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरा एक इंडेक्स एंड अब मुझे यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है एक डिव। तो मैं बेसिकली कंटेनर क्रिएट कर रही हूँ, मैं इसका नाम दे देती हूँ एक बार क्लास मेल कंटेनर। अब हम यहाँ पर पहले एक हेडिंग 1 दे देती हूँ एंड इसमें लिख देता है लर्न विद साक्षी। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है ये दोनों लिस्ट में होंगी, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अनऑर्डर लिस्ट। एंड अनऑर्डर लिस्ट में जब हम वैल्यू देते हैं अपनी तो इस तरह देते हैं। एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ लाइक, नेक्स्ट दे देते हैं शेयर एंड नेक्स्ट दे देते हैं सब्सक्राइब। तो ये होगी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। बट मैं चाहती हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक और अनऑर्डर लिस्ट हो, तो इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। एंड जब उसके अंदर हमें वैल्यूज देनी है तो फिर से हम एलाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। ओके, तो बेसिकली ये मेरी एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट हो गई है। एंड नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये हो गई है मेरी लिस्ट एंड अब चलते हैं अपने सीएसएस पार्ट पे। ऑब्वियसली हम मेन वही करेंगे, तो मैं क्लास तो कर लेती हूँ अपनी कॉपी एंड यहाँ पर मुझे चाहिए होगी क्लास। तो सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट, जैसे मेरी पहली लिस्ट होती थी, एक बार आपको उसको दिखा दूंगी मैं किस तरह से हो रही है शो। एंड देन हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको करते हैं सेव। एक बार दिखा देती हूँ आपको आउटपुट। अभी मेरी इस तरह से शो हो रही है एंड बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड दे रखा है। तो ये मेरे इस टाइम पे है। अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से अब ये मेरा पार्ट नेक्स्ट था लिस्ट के अंदर, लिस्ट कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसी को हम चेंज करने के लिए अपनी कोडिंग करेंगे आज। तो सबसे पहले मैंने देखिए मैंने ब्लैक कलर यहाँ इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर बॉडी में दे रखा है एंड टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ दे रखा है। अब सबसे पहले मेन कंटेनर पर चलते हैं एंड उसकी दे देते हैं विड्थ। तो विड्थ में दे देती हूँ 300 px एंड अब दे देंगे इसकी हाइट। तो हाइट ऑटो कर देती हूँ
एंड नेक्स्ट मार्जिन, अब मैं मार्जिन दे रही हूँ। मार्जिन आपने पहले देखा होगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए तो इसलिए मैं मार्जिन दे देती हूँ। ये सभी चीजें आप मार्जिन जितने भी प्रॉपर्टी में यूज कर रही हूँ मैं सभी बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सारी चीजें देख लीजिए एक बार। सो मार्जिन दे देते हैं 40 पिक्सल। एंड अब दे देते हैं बॉर्डर। मैं अपने जो कंटेनर है उसका बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा बॉर्डर कितना है। 2px एंड यहाँ दे देंगे हम सॉलिड एंड कलर दे देती हूँ फॉरेस्ट ग्रीन। अब बॉर्डर मैंने दे दिया है एंड नेक्स्ट एक पैडिंग भी दे देते हैं। सो देखते हैं अपने कोड को। सो देखिए जैसे मैंने मार्जिन दी तो मेरी मार्जिन आ गई है एंड मेरा बॉर्डर भी आ गया है। बट आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है कि जहां मैंने कंटेनर से बाहर क्यों मेरे जा रहे हैं। अब यही प्रॉब्लम होती है बाय डिफॉल्ट कि ये हमारे आउटसाइड होते हैं। सो हम पोजीशन के थ्रू उसको चेंज करेंगे। यही वो प्रॉपर्टी है जो हम आज करके देखेंगे। सो ये हो गई हमारे मेन कंटेनर। अब सबसे पहले देखेंगे हम वो प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक यूज नहीं की हो, जैसे डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। तो एक एक करके ये सभी देखेंगे। एंड उसके लिए हमें एक मिनट में एक काम कर लेती हूँ, अपना ब्राउजर प्रीमियर में ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड पता चलता रहे। एंड उसके लिए मैं बता चुकी हूँ आपको किस तरह करना है। एंड इसको करेंगे हम कॉपी, जो हमारा लिंक है, और लिंक करने के बाद यहाँ पर कर देंगे उसको पेस्ट। तो मेरा आउटपुट यहाँ आ गया। मैं आपको करके दिखाती रहूंगी कि किस तरह से है, बार बार मुझे चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देंगे अब हम अपने अनऑर्डर लिस्ट में एक प्रॉपर्टी। सो यूएल दे लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। सपोज मैं यहाँ पर एक एक करके दूंगी एंड सबसे स्टार्ट करते हैं नन से। अब मैंने जैसे नन दिया, यहाँ पर जो मेरे सर्कल्स थे वो चले गए, वो नहीं है। इसका मतलब कुछ भी मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए यहाँ पर। एंड अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी कर देती हूँ डिस्क, तो जिस तरह से पहले था वही आ गया। एंड डिस्क के साथ एक चीज और होती है कि यहाँ पर जब मैंने कुछ भी नहीं लगाया था तो दो लास्ट के सर्कल्स जो थे वो फिलअप नहीं थे। एक बार आपको दिखाती हूँ मैं कैसे थे उस टाइम पे। तो देखिए लास्ट वाले मेरे ये फिल नहीं थे, जैसे मैंने कमेंट किया अपने कोड को, यहाँ पर फिल नहीं हुए। सो डिस्क प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये देख चुके हैं कि इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं। एंड अब इसकी वैल्यू करेंगे चेंज। सपोज मैंने स्क्वायर दी तो मेरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। आप ये देख रहे हैं जैसे कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज मैं डेसिमल दे देती हूँ तो मेरे 1 2 3 इस तरह आएंगे। एंड ये 1 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ से दूसरी लिस्ट मेरे स्टार्ट हुई है, इसलिए 1 2 आ रहा है। अब हमारा डेसिमल हो गया एंड एक ले लेते हैं लोअर रोमन। लोअर रोमन में 1 2 3 इस तरह से लोअर रोमन नंबर आ जाते हैं। एंड देखिए फिर से 1 2 ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर लिस्ट है। एंड अब देख लेते हैं हम अपर रोमन भी सेम इस तरह है, सिर्फ अपर केस आ जाएंगे। एंड एक देख लेते हैं अपर अल्फा। तो अपर अल्फा ABC इस तरह से आ गए हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा रहे स्क्वायर। सो स्क्वायर के लिए हमने क्रिएट। एंड अब है बात कि ये हमारे बाहर क्यों आ रहे हैं। अभी बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आउटसाइड होते हैं। फॉर दिस मैं एक बार आपको अपने नोट्स में भी दिखा देती हूँ। ये सभी हम देख चुके हैं। एंड लिस्ट स्टाइल पोजीशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इससे हम इनसाइड एंड आउटसाइड दो इसकी वैल्यूज होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आउटसाइड होती है। सो हम इनसाइड कर देंगे तो जो हमारे वो कंटेनर से बाहर जा रहे हैं वो हमारे इनसाइड में ही आ जाएंगे। एंड लिस्ट स्टाइल इमेज ये भी हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब मुझे अपनी पोजीशन सेट करनी है तो इसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल एंड बाय डिफॉल्ट आउटसाइड होती है। तो मैं इनसाइड कर दूंगी। जैसे मैं सेव करूंगी तो ये देखिए मेरे जो स्क्वायर है वो मेरे कंटेनर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को कर सकते हैं सेट। इमेज कैसे करनी है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से करेंगे। अब हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसे मैं आपको इमेज लगाकर दिखा दूंगी। सो अभी के लिए मुझे इनसाइड नहीं मैं यूज कर रही हूँ, इसको कर देती हूँ कमेंट। एंड अनऑर्डर लिस्ट में अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी बॉर्डर। सो बॉर्डर में दे देती हूँ 2px सॉलिड एंड कलर दे देते हैं रेड। रेड थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा तो इसको कलर को कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गई मेरे यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट। एक अनऑर्डर लिस्ट मेरी यहाँ है एंड सेकंड वाली जो है मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने उसको दे दिया है एक बॉर्डर। एंड अब दे देते पैडिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी पैडिंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार दे देती हूँ पैडिंग। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते। सो पैडिंग में दे देती हूँ 5px। एंड जैसे मैंने पैडिंग दी ये देखिए मेरे यहाँ पर स्पेस आ गया है। सो पैडिंग देने के बाद अब हमें लिस्ट के अंदर क्रिएट करनी है अपनी नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज मैं लगाऊंगी सब लिस्ट के अंदर लगाऊंगी। तो चलते हैं अपने लिस्ट एलाई एंड यहाँ से हम सबसे पहले देंगे बॉर्डर 2px सॉलिड एंड कलर दे देते हैं सेलेनॉ।
तो ये मेरी हो गई लिस्ट। एंड लिस्ट में आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर जो है बॉटम में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, तो हम बॉटम में दे सकते हैं अपना मार्जिन। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन बॉटम, एंड यहाँ पर मार्जिन बॉटम दे देते हैं 2px। तो जैसे मैंने ये दिया, देखिए मेरी अलग अलग हो गई है। एंड सबसे पहले नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारी पैडिंग, अब मुझे पैडिंग देने की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ दे देती हूँ मैं पैडिंग 2px। मैं एक एक चीज इसलिए ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं ये पहले से भी लिख सकती थी, बट उससे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिखी है कोई चीज, क्योंकि आपने एक बार पैडिंग तो पढ़ ली, बट आई नो प्रैक्टिस नहीं करते, तो बार बार जब मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि पैडिंग क्यों यूज हो रही है, एल मार्जिन क्यों यूज हो रही है। एक बार ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहाँ से होंगे, ठीक है। देखो, तो पैडिंग देने के बाद अब हम लेंगे बैकग्राउंड इमेज, जो हमने पहले नहीं यूज की थी। तो बैकग्राउंड इमेज दे रही हूँ मैं सबसे पहले, एंड देन देखेंगे हम किस तरह से अपनी लिस्ट स्टाइल इमेज के थ्रू कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं इसके अंदर गेट टू पीएनजी। अब देख रहे हैं जैसे मैंने बैकग्राउंड में इमेज दी, तो मेरी यहाँ आ गई है बैकग्राउंड में, ये पूरी लिस्ट में आ रही है, एंड वो मुझे शो भी नहीं हो रही है। तो फॉर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ये तो हम करते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो। एंड बैकग्राउंड का साइज दे देते हैं 20px। सो जैसे ही मैंने साइज दिया, आप देख रहे हैं ये जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर आ गई है, क्योंकि मैंने इसका साइज सिर्फ इतना ही दिया है। एंड बैकग्राउंड दे देते हैं पोजिशन। सो बैकग्राउंड पोजिशन के लिए दे सकते हैं हम लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट की साइड से मेरे सेंटर में रहे, थोड़ा ऊपर नीचे ना रहे। एंड जैसे सेव करूंगी तो ये देखिए मेरे ऊपर है, नीचे से बिल्कुल सेंटर में आ गई है। एंड अब दे देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नल। अभी मैंने नल यहाँ से जैसे मैंने नल दिया तो मेरे स्क्वायर हट गए। अब ये हटने के बाद अब मुझे सबसे पहले देनी पैडिंग, क्योंकि मेरी जो पैडिंग जो लिखा आ रहा है वो मेरी इमेज के ऊपर कवर हो रहा है, ये देखिए यहाँ से कवर हो रहा है ना, तो इसको हटाने के लिए हम दे सकते हैं 30px। तो ये देखिए आपने किस तरह से ये क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम किस तरह से अपने लिस्ट स्टाइल टाइप के थ्रू ये कर सकते हैं। फॉर दैट मुझे एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी लिस्ट स्टाइल, एंड यहाँ पर हम दे सकते हैं जितनी भी हमें वैल्यू देनी है। तो पहले मुझे चाहिए नन में दे रही हूँ अपने लिस्ट स्टाइल के टाइप के लिए, एंड उसके बाद मुझे अपनी वैल्यू देनी है इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, तो मुझे चाहिए इनसाइड। एंड मेरा जो URL है वो है get.png। सो बाय दिस द प्रॉब्लम इज कि ये हमारी इमेज इतनी बड़ी हो गई है, बट अभी हम इसको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं सोडो एलिमेंट्स है वो आपने अभी नहीं किए हैं, इसलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं बता रही हूँ। हम उसको आगे करेंगे तब मैं आपको दोबारा बताऊंगी। फिलहाल के लिए हम बैकग्राउंड इमेज से इसको करेंगे। नाउ हमने क्रिएट कर लिया है, बट अभी हमने इसके लिस्ट इमेज वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं की है, बिकॉज उसके लिए हमें सोडो एलिमेंट पढ़ने पड़ेंगे। हमारी इमेज की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।